हिंदू नहीं हो आप। पहले तो हिंदू होने का सर्टिफिकेट अपने आप को देना बंद कर दीजिए। आप हैं ही नहीं, सर्टिफिकेट लीजिए हमसे। हु आर यू? यू आर नॉट अ हिंदू। कोई हिंदू ऐसे कर ही नहीं सकता। ये तरीका है, ये सलीका है। सत्ता में हो तो थोड़ी जिम्मेदारी सीखो। ये मुस्कुरा रहे हो, बत्तीसी दिखाए जाते हो, सुबह से शाम तक बैठते हो, शर्म नहीं आती तुमको यहाँ बैठते? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने ठान लिया है कि जिस भी चैनल पर जाएंगे वहां अपनी बेइज्जती करवाएंगे। भाजपा की बेइज्जती करवाते हैं, खुद की बेइज्जती करवाते हैं, क्योंकि करतूत ही ऐसी है। अब नेशनल मीडिया चैनल पर संबित पात्रा की धुलाई होते आप रोज देख सकते हैं। किसी भी चैनल को खोल लीजिए, अगर संबित पात्रा वहां बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के कोई कद्दावर प्रवक्ता उनकी जमकर धुलाई करते नजर आएंगे। हाल ही में तो कहा गया है संबित पात्रा को कि आपको शर्म भी नहीं आती है, क्योंकि यह ऐसे अजीबोगरीब कमेंट करते हैं, ट्वीट करते हैं या फिर चैनल पर अपनी बातें जिस तरीके से रखते हैं वो फंसते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार घिरती नजर आती है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नफरत के जहर के मामले पर लगातार बीजेपी घिरती नजर आ रही है। वहीं यह देखा जा रहा है कि जिस गति से भारत जोड़ो यात्रा बढ़ती जा रही है, उससे राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। भाजपाई बौखलाए हुए हैं, इसलिए अजीबोगरीब ट्वीट कर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करते हैं और हर बार मुंह की खाते हैं। संबित पात्रा ने हाल ही में एक ट्वीट कर दिया था, 5 साल की मुस्लिम बच्ची राहुल गांधी की उंगली पकड़कर चल रही थी। उसमें संबित पात्रा को उस बच्ची का धर्म, उसके कपड़े, ये सब दिखाई पड़ने लगा, बाल बोध नहीं दिखाई पड़ा। जिसके बाद मीडिया चैनल पे टीवी डिबेट शो में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुरीनेत ने जमकर संबित पात्रा की क्लास लगाई थी। लेकिन अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं पवन खेरा की, पवन खेरा ने तो यहां तक कह दिया कि ये लोग खुद को हिंदू कहते कैसे हैं, इन्हें शर्म क्यों नहीं आती है। और संबित पात्रा को पॉइंट करते हुए कहा, संबित पात्रा दांत मत निपोड़ो, हंसो मत, शर्म आनी चाहिए, क्या कर रहे हो, देश की स्थिति कैसी कर दी है इन लोगों ने। पवन खेरा का यह वीडियो हम आपको थोड़ा सा सुनाते हैं कि कैसे जमकर क्लास लगाई है। मोहन भागवत को भी कस के धो दिया है पवन खेरा ने। इतना ही नहीं, संबित पात्रा की तो बोलती बंद हो गई और वो जबरदस्ती हंसने की कोशिश कर रहे थे, तो पवन खेरा ने कहा कि दांत मत निपोड़ो, हंसने का मामला नहीं है यह। दरअसल जो डिबेट शो चल रहा था उसमें किशोर तिवारी शिवसेना समर्थक भी थे, अंजना ओम कश्यप बगल में बैठी हुई थी और इधर पवन खेरा और संबित पात्रा की डिबेट शुरू हो गई थी। किशोर तिवारी को संबित पात्रा मौलवी बोल रहे थे और इसी के बाद पवन खेरा की जब बारी आई, जो उन्होंने क्लास लगाई है, जमकर फटकारा है। उन्होंने कहा है कि आप लोग खुद को हिंदू कहते कैसे हो, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना आता है, नफरत फैलाना आता है, हिंसा दंगा करना आता है, सिर्फ यही काम रह गया है आप लोगों का। कुछ पढ़ लिख लो, कुछ शर्म करो। खूब कड़ी फटकार संबित पात्रा को जो पढ़नी चाहिए वो पड़ गई उन्हें, क्योंकि बार बार इनकी करतूत सामने आती है। धुलाई तो होती है, ये एक धुलाई का और हिस्सा आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या कुछ कहा पवन खेरा ने। हिंदू नहीं हो आप। पहले तो हिंदू होने का सर्टिफिकेट अपने आप को देना बंद कर दीजिए। आप हैं ही नहीं, सर्टिफिकेट लीजिए हमसे। हु आर यू? यू आर नॉट अ हिंदू। कोई हिंदू ऐसे कर ही नहीं सकता। ये तरीका है, ये सलीका है। सत्ता में हो तो थोड़ी जिम्मेदारी सीखो। ये मुस्कुरा रहे हो, बत्तीसी दिखाए जाते हो, सुबह से शाम तक बैठते हो, शर्म नहीं आती तुमको यहाँ बैठकर? अजीब अजीब बातें करते हो। तो सुना आपने कैसे पवन खेरा ने इनकी क्लास लगानी शुरू कर दी। लगातार बोले, बेबाक बोलते रहे। उन्होंने कहा हर गली में दंगा, हर गली में झगड़ा, यही करते हो आप खुद को हिंदू होने का सर्टिफिकेट देना बंद करो। इतना ही नहीं, कई ऐसे मुद्दे पर वो घेरते रहे। क्लिप थोड़ा लंबा है, लेकिन आप मूल बातों को समझिए कि कैसे संबित पात्रा की क्लास जमकर ये लगाते दिखे। मोहन भागवत के मामले में भी कहा, उन्होंने भी कुछ नहीं पढ़ रखा है हिंदुओं के बारे में, उन्हें कुछ जानकारी नहीं है, कुछ किताब हमसे ले लो, कुछ पढ़ाई कर लो। पवन खेरा ताबड़तोड़ इन लोगों की क्लास लगाते दिखाई पड़ रहे थे। यह हिस्सा आप थोड़ा सा और सुन सकते हैं। आपको कोई ज्ञान नहीं है, ना इतिहास का, ना भूगोल का। अखंड भारत ले आएंगे। अरे 15% तो बर्दाश्त नहीं होते, 45% कैसे लाओगे? ना आप में कोई दिमाग है, ना आपके मोहन भागवत में कोई दिमाग है। सोच समझ के कुछ पढ़ लो, कुछ किताबें ले जाओ हमसे, समय बहुत है आपके पास, ले जाओ किताबें, पढ़ लो, थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ, फिर आकर यहाँ भाषण दो और बत्तीसी दिखाओ। तो सुना आपने, पवन खेरा ने यह भी कहा कि आप अखंड भारत की बात करते हैं, कांग्रेस को आप विदेशी कहते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी को आप पाकिस्तानी मानते हैं, देश में हिंदू मुस्लिम की सियासत करने वाले नफरत की खेती करते हैं,
तो आपको ज्ञान तो है ही नहीं, थोड़ा ज्ञान हमसे ले लो। उन्होंने कहा मोहन भागवत को भी कुछ नहीं पता है। लगातार यह सिलसिला जारी है। अभी गौरव भाटिया और संबित पात्रा कांग्रेस के निशाने पर हैं, बार बार इनकी बेइज्जती हो रही है और मौके पर संबित पात्रा की भी अगर धुलाई होती है तो गौरव भाटिया, प्रेम शुक्ला जैसे बीजेपी के प्रवक्ता को सर झुकाकर सुनना पड़ता है। गौरव भाटिया को तो बोलना पड़ा गोडसे मुर्दाबाद, जो कभी भाजपाई बोलते नहीं थे, संघी कभी बोल नहीं सकते गोडसे को लेकर। इसी सिलसिले में जब यह खबर आई कि मोहन भागवत मस्जिद पहुंचे हैं, जो आरएसएस के बॉस हैं वह मस्जिद पहुंचे, जो हिंदुओं के ठेकेदार हैं वो मस्जिद गए हैं, तो फिर इस पर भी चर्चाएं होने लगी कि आखिर क्या है कि मुस्लिम के साथ नजदीकियां बढ़ाई जा रही हैं। अंजना ओम कश्यप ने सुप्रिया श्रीनेत से सवाल पूछ दिया, गौरव भाटिया वहीं पर थे, तो वहां पर सुप्रिया श्रीनेत ने जवाब दिया कि अभी तो मोहन भागवत गए हैं, कुछ दिन तो और भारत जोड़ो यात्रा को बढ़ने दीजिए। लोगों का प्यार जिस तरीके से राहुल गांधी के लिए उमड़ रहा है, कुछ दिन के बाद यह स्थिति होगी कि नरेंद्र मोदी भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते नजर आएंगे और हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोलते नारा लगाते वो भी नजर आएंगे। जरा वो हिस्सा आप सुन सकते हैं कि कैसे सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अब नरेंद्र मोदी भी समय के साथ नारे लगाएंगे हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अभी तो मोहन भागवत पहली बार मस्जिद और मदरसे गए, अभी भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी नरेंद्र मोदी भी नारे लगाएंगे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, देखते जाइए आप। तो देखा आपने, इन दिनों अभी टीवी चैनल पर यही स्थिति है। भाजपाई परेशान है। जिस तरीके से साजिश के तहत बीते 8 सालों में भाजपा ने अपनी पार्टी से मुसलमानों को दरकिनार कर दिया, सत्ता से दूर कर दिया, सत्ता में प्रतिनिधित्व देना बंद कर दिया, उसके बाद से यह चिंता भाजपाइयों को अब सताने लगी है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में उन्होंने मुसलमानों से दुश्मनी बैर ले ली है। मुसलमानों को नाराज करके यह चाहते हैं कि सिर्फ हिंदुओं के दम पर देश में सरकार बना ले, लेकिन अब इस बार उन्हें ऐसा होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो जहर इन लोगों ने बोया है उससे मुसलमान खासे खफा है। इसलिए तो हिंदुओं के सबसे बड़े विचारक ठेकेदार मोहन भागवत को काम पे लगा दिया गया कि आप मस्जिद जाइए, उनसे मुलाकात कीजिए। लगातार मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात हो रही है, बैठकें चल रही है। ये पॉलिटिक्स का कौन सा हिस्सा है? जो हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करने वाले कैसे मुसलमान आप पर भरोसा करेंगे जब संबित पात्रा जैसे प्रवक्ता राहुल गांधी के साथ एक मुस्लिम बच्ची की तस्वीर ट्वीट कर उस पर कुछ भी लिखते नजर आएंगे और उसमें कमेंट भी लोग जो गंदे कमेंट करने लगते हैं। उस मामले पर कब कौन चुप्पी तोड़ेगा? भाजपाइयों ने ठान रखी है कि जब तक लगातार उनकी अब बेइज्जती नहीं होगी तब तक ये लोग सुधरने वालों में से नहीं है। टीवी चैनल पर तो कम से कम अब यही होता दिखाई पड़ रहा है। भले ही डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरता जाए, 81 पार कर जाए, लेकिन कोई गोदी मीडिया के कोई भी एंकर इस पर ट्वीट नहीं करते। बस भाजपा के जब प्रवक्ता चैनल पर जाते हैं तो हिंदू मुसलमान वाला डिबेट शुरू करा देते हैं। अब उसी में मौका लगते ही कांग्रेस के कद्दावर प्रवक्ताओं ने इन लोगों की बोलती बंद करनी शुरू कर दी है। जिस गति से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कदम से कदम मिलाते, लोगों को साथ जोड़ते, बच्चे बुजुर्ग बूढ़े सबको लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, उससे भाजपाई अब परेशान होने लगे हैं। जब भी वह घेरने की कोशिश करते हैं बार बार फंसते हैं। हाल ही में खबर आई कि अजय आलोक ने एक तस्वीर ट्वीट कर दी कि जो लड़की पाकिस्तान का नारा लगा रही थी ओवैसी के सामने, वही लड़की अब राहुल गांधी के साथ चल रही है। लेकिन इस पर जो है अल्ट न्यूज ने फैक्ट चेक कर दिया, तो बोले भारत जैसे और कई चैनलों ने फैक्ट चेक कर दिया। उसमें पता चला कि दोनों लड़की अलग अलग हैं। जिस लड़की को राहुल गांधी के साथ देखा गया उसका नाम था मीवा एंड्रेलो, और जो ओवैसी के साथ थी जिसने पाकिस्तान का नारा लगाया था वो थे अमूल्या लियोना। अब इन दोनों में ये फर्क नहीं कर पाए, बस घेरने के लिए राहुल गांधी के साथ ये भी खड़े हो गए। भारत जोड़ो यात्रा में अच्छे ही लोग आते हैं, गलत लोग नहीं आते हैं। भाजपा के नेताओं को, प्रवक्ताओं को यह समझना पड़ेगा। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे करे तो क्या करे, ये लगातार यही चीज देखी जा रही है कि हर मोर्चे पर अब भाजपाइयों को डबल अटैकिंग मोड में जवाब कांग्रेस से मिलता जा रहा है। जब भी ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठ का पर्दाफाश होता है और एक के बाद एक कांग्रेस के प्रवक्ता आकर संबित पात्रा, गौरव भाटिया, प्रेम शुक्ला समेत ऐसे तमाम नेता, सुधांशु त्रिवेदी हूं, सबके बोलती बंद कर रहे हैं। सबके क्लास लगातार लगाए जा रहे हैं। ये जो आप वीडियो अभी देखे, छोटे छोटे क्लिप में जो आपने चीजें देखी हैं, यह क्लिप भी इतने अटैकिंग मोड में है कि संबित पात्रा अब हंसना भूल रहे हैं। जबरदस्ती दांत निकालने की कोशिश कर रहे थे तो पवन खेरा ने कहा हंसना नहीं चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें जो बोले जा रहे हो।
सिर्फ और सिर्फ देश को हिंदू मुस्लिम के बीच फंसाने की कोशिश करते हो, नफरत की खेती करते हो। देश की स्थिति कैसे कर दी, गली मोहल्ले में दंगा हिंसा यही भड़काया जा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में संबित पात्रा को जो ये क्लास लगी है कई मायने में आईना दिखाने के लायक है। एक मैसेज है कि सुधरने का वक्त तो आ गया है, अगर नहीं सुधरे तो इस बार शायद जनता इन लोगों को बेशक करारा जवाब देने के लिए तैयार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।